बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई इंसान 309 साल तक सोता रहे और फिर उठ जाए? आज की इस वीडियो में हम आपको असहाबे कहफ का वो वाक़या सुनाएंगे जिसमें वो अल्लाह ताला के हुक्म से 309 साल तक सोते रहे, और जदीद साइंस इस बारे में क्या कहती है वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों, सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया कि जब वो जवान गार में जा रहे थे तो कहने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत फरमा और हमारे काम में आसानी का सामान मुहैया कर। तो हमने कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा यानी उन्हें सुलाए रखा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, असहाबे कहफ 309 साल तक सोते रहे। इस बारे में कुरान पाक ने किस तरह साइंस को एक एक बात अच्छे तरीके से समझाई है। साइंस के मुताबिक हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए दुनिया के तकरीबन 2000 मुख्तलिफ जानदार मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए लंबी तान कर सो जाते हैं। उनके खुलियों में मौजूद जीन्स इस तरह के खौफो खतरात से आगाह हो जाते हैं और उन पर एक बहुत लंबी नींद तान देते हैं जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। इस अमल के दौरान दिल की धड़कन 95% तक आहिस्ता हो जाती है, सांस सैकड़ों की बजाय मिनटों में चली जाती है, जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर ठंडा हो जाता है और जानदार अपने जिस्म की ग़िज़ाई तवानाई पूरा करने का बड़ा हिस्सा जिस्म में मौजूद चर्बी और मसल्स से हासिल करते हैं। खुराक की चर्बी से तवानाई हासिल करने के लिए इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हाइबरनेशन के दौरान किसी जिंदा चीज का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों में कई चूहे, चमगादड़, गुलहरी, लंगूरों की कई नस्लें, कुछ परिंदे, सांप, कीड़े और कई रीछ शामिल हैं। हाइबरनेशन वाले जानवर जी भर के खाते हैं ताकि मोटे होकर अंदर चर्बी बना लें जो हाइबरनेशन में तवानाई देगी। हाइबरनेशन से कुछ महीनों बाद बाहर आने वाले जानवरों को जोर की भूख लगती है और वो पहला काम शिकार की तलाश करते हैं। आमतौर पर हाइबरनेशन सर्दियों से बचने के लिए होती है और इस मौसम में शिकार भी कम हो जाता है, इसलिए आज तक सबसे लंबी हाइबरनेशन एक चमगादड़ की है जो 344 दिन यानी तकरीबन एक साल तक बिना खाए पिए सोई रही। साइंस भी ये बात साबित करती है कि टेलोमेरेज जो कि डीएनए के टुकड़े हैं और सेल के क्रोमोसोम के किनारे पर होते हैं, वो सेल की हर तकसीम के वक्त कम हो जाते हैं और उनकी तादाद को लेबोरेटरी में टेस्ट करके किसी जानदार की बाकी ईमानदार जिंदगी का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन हाइबरनेशन के दौरान उनको इंतहाई सुस्त रफ्तार से कम होते देखा गया है। इस सारी बात को आसान लफ्जों में कहें तो हाइबरनेशन के दौरान जानवरों की उम्र तकरीबन बढ़ना रुक जाती है। हॉलीवुड की एक फिल्म जिसका नाम दी पैसेंजर है, फिल्म की स्टोरी का मुख्तसर थीम यह है कि 5000 लोगों और 258 स्पेसशिप के मजदूरों पर मुश्तमिल एक ग्रोह एक नए सियारे होमस्टेड 2 पर जा रहा है। सियारा चूंकि जमीन से 120 नूरी साल पर वाक़या है, इसलिए इंसान का अपनी नॉर्मल जिंदगी में जिसमें वो बमुश्किल 70 से 80 साल तबई उम्र पाता है, जाना मुश्किल है। तो साइंसदान ऐसे ताबूत तैयार करते हैं जिसमें हर शख्स को हाइबरनेट कर दिया जाता है ताकि उसकी उम्र इंतहा दर्जे की आहिस्ता हो जाए और ये 120 साल का अरसा गुजर जाए और वो नए सियारे पर एक नई जिंदगी के साथ उतरे। लेकिन उनमें से एक शख्स किसी खराबी की वजह से जाग जाता है और उसे पता चलता है कि अभी नए सियारे पर पहुंचने के लिए 80 साल मजीद पड़े हुए हैं। तो यहाँ से फिल्म उसके दोबारा हाइबरनेट होने की जद्दोजहद पर शुरू हो जाती है। अब जरा कुरान मजीद की सूरत कहफ के इन चंद जुमलों पर गौर करें तो हमने गार में कई सालों तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि वो उनकी गार के दाहिनी तरफ से सिमट जाए और जब गुरूब हो जाए तो बाईं तरफ कतरा जाए और वो उसके मैदान में थे। ये खुदा की निशानियों में से है और तुम उनका ख्याल करो कि जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे हैं, और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम उनको झांक कर देखते हो तो पीठ फेर कर भाग जाते और दहशत में आ जाते। और इस तरह हमने उन्हें उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफत करें। एक कहने वाले ने कहा कि तुम यहाँ कितनी मुद्दत से रहे? उन्होंने कहा कि 1 दिन या उससे भी कम। उन्होंने कहा जितनी मुद्दत तुम रहे हो तुम्हारा परवरदिगार ही उसको खूब जानता है। तो अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर भेजो, वो देखे कि नफीस तवानाई से भरपूर खाना कौन सा है, तो उसमें से खाना लेकर आए और आहिस्ता आहिस्ता आ जाए और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए। साइंस ये कहती है कि हाइबरनेशन के दौरान कई जानदारों के जिस्म के कई हिस्से यानी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। चाहे बाहर का दर्जा हरारत जैसा भी हो, दुनिया की ज्यादातर गारों का दर्जा हरारत सारा साल मुस्तकिल रहता है। असहाबे कहफ का पहला कदम गार था।
उसके बाद सो जाना। कुरान पाक का ये कहना है कि उनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया। दरअसल हमारे अंदरूनी कान के हिस्से की तरफ इशारा हो सकता है जो एक गैर मामूली आवाज पर चौंक कर दिमाग को सिग्नल भेजता है और दिमाग हमें जगा देता है। लेकिन असहाबे कहफ के मामले में वो हिस्सा मुकम्मल रुक चुका था। अगर सूरज की रोशनी गार में पड़ती तो गार का दर्जा हरारत बढ़ता जो असहाबे कहफ को जगा सकता था। दूसरा, सूरज की तेज शुआएं जिल्द पर पड़ने से जिस्म में फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स पड़ते हैं जो इंसान की उम्र बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुरान पाक का ये कहना है कि तुलू और गुरूब के वक्त सूरज गार के सामने ना हुआ। प्यारे दोस्तों, ये वाकया कहानी को बड़े दिलचस्प मरहले में लेकर जा रहा है। यानी गार सारा अरसा ठंडी रही। साइंस मानती है कि सोया हुआ शख्स अगर ज्यादा देर तक करवट ना बदले तो खून का बहाव रुकने और प्रेशर की वजह से जिस्म पर बड़े बड़े जख्मों की बीमारी का शिकार हो सकता है, जिससे प्रेशर अल्सर कहते हैं। लेकिन कुरान पाक कहता है कि असहाबे कहफ की करवट बाकायदा बदलाई जाती रही, चुनाचा वो इस बीमारी से महफूज रहे। साइंस कहती है कि अगर आंखें ज्यादा देर तक बंद रहें तो आंखों के नर्व ऑप्टिक को नुकसान पहुंचा कर अंधा कर सकती है। अगर ज्यादा देर तक मुस्तकिल खुली रहे तो कॉर्निया को नुकसान पहुंचाएगी। यानी ज्यादा देर तक आंखें खुली रखने या बंद करने से नुकसान होता है। कोमा के अक्सर मरीज अक्सर लौट आए तो आंखों की बीमारियों का शिकार हो चुके होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतना लंबा अरसा सोने के लिए आंखों का बाकायदा वक्फे से झपकते रहना जरूरी है ताकि नजर जाया होने से बच जाए। कुरान पाक कहता है कि तुम उन्हें देखो तो समझो कि वो जाग रहे हैं, मतलब आंखें झपक रही हैं, हालांकि वो सो रहे हैं, और मारे दहशत के पीठ फेर कर भाग जाओ। जाहिर है आप किसी को ऐसे सोते हुए देखोगे जो आवाज भी ना सुन रहा हो और आंखें झपका रहा हो तो आप भी डर कर भाग जाएंगे। यार दोस्तों, साइंस के मुताबिक हाइबरनेशन में एक जानदार अपने जिस्म की एनर्जी का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है और बाहर आते साथ ही वो शिकार शुरू कर देता है। कुरान पाक कहता है जैसे वो उठे एक ने कहा कि बाजार से बेहतरीन खाना लेकर आओ। उन सब निकात से साबित होता है कि असहाबे कहफ ह्यूमन हाइबरनेशन की वो टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके थे जो फिल्म पैसेंजर में दिखाई गई है। अब ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या उन्होंने कोई फल या जड़ी बूटी खाई या किसी ऐसे जानवर से कोई चीज उनके जिस्म में मुंतकिल हुई जो गार में हाइबरनेट कर रहा था? इस बात को तो अल्लाह ताला ही बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन कुरान पाक की इस सूरत के उन चंद जुमलों को परखने के लिए नासा और उन दूसरे अदारे जो हाइबरनेशन को खला में जाने के लिए और कई मरीजों को इलाज के लिए इस्तेमाल करने पर तहकीक कर रहे हैं, वो अगर गौर करें और देखें ऐसी क्या वजह है कि असहाबे कहफ इतना अरसा सो पाए। अगर 300 शमसी साल को गूगल में लिखकर कमरी साल में तब्दील करें तो 309 साल बनते हैं। कुरान पाक कहता है और असहाबे कहफ अपने गार में 9 ऊपर 300 साल सोते रहे। सुभान अल्लाह, क्या अदादो शमार और हिकमत है मेरे रब की। ये चंद नौजवान थे, बाकी पूरी सल्तनत गुमराह और बादशाह जालिम था जो उन्हें पत्थर मार मार कर मारना चाहते थे। लेकिन जब उन नौजवानों ने रब पर भरोसा किया तो उसने उनके लिए राह निकाली और हमारे लिए उसमें एक सबक छोड़ दिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, असहाबे कहफ का वाकया ईसाई मजहबी किताबों और रोमी तारीख में भी द 7 स्लीपर्स के नाम से मौजूद है। लेकिन जो कुरान पाक ने बिल्कुल साइंस के मुवाफिक बयान किया, ऐसा बयान किसी किताब में नहीं मिलता।